अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर तनवील रहमान है कि बोन्स होती क्या हैं। बेसिकली बोन्स जो है वो एक लिविंग टिश्यू है और उसके साथ साथ ये एक हार्ट कनेक्टेड। इसके बाद में बताऊंगा आपको कि बोन्स होती किस तरीके की हैं, टाइप्स ऑफ बोन्स बताऊंगा, उसके साथ साथ दिखाता भी चलूँगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि बोन्स, फ्लैट बोन, टाइप्स ऑफ बोन्स। बोन्स की टाइप्स में बताऊंगा जो कि है शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन, इर्रेगुलर बोन एंड सिस्मोइड बोन। अब मैं इनको सबको मैं डिटेल में बताना शुरू करूँगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि हमारी जो है ये इसके साथ एक रेडियस एंड अल्ना, और भी बहुत सारी बोन। यहाँ पे मैं आपको बात कर रहा था लॉन्ग बोन की। लॉन्ग बोन जो है वो आपकी ह्यूमेरस जो है वो आपके शोल्डर से एल्बो के दरमियान में होती है। उसके साथ साथ रेडियस और अल्ना भी होती हैं उसके नीचे। उसके साथ और भी बहुत सारी बोन्स आपकी मौजूद होती हैं। फिर हम चलेंगे सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप पे जो है हमारी शॉर्ट बोन्स होती हैं, जैसे कि इसमें आपको दिख रही हैं, ये शॉर्ट बोन्स कहलाएंगी, जिसको हम कार्पल्स कहते हैं। उसके साथ साथ हमारी इस टाइप की बोन्स जो है वो फुट में भी होती हैं, जिसको हम टार्सल्स कहते हैं। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा इर्रेगुलर बोन। इर्रेगुलर बोन हमें बोन के नाम से ही जो है वो वाज़ेह हो रही है। वो कैसे, जैसे कि मेरे पास बोन है, एक वर्टिब्रा है, ठीक है, ये हमारी इर्रेगुलर बोन है। इर्रेगुलर बोन कैसे है, इसकी शेप जो है वो इर्रेगुलर है, कोई भी एक सिमेट्रिकली फ्लैट सीधी नहीं है। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको फ्लैट बोन। फ्लैट बोन के अंदर हमारी आ जाती है स्टर्नम की बोन, जो कि ये है आपकी फ्लैट बोन, स्टर्नम, ठीक है। ये आपके रिब्स से ये जॉइंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा सेसमॉइड बोन। इस वक्त मैंने यहाँ पे अभी सेसमॉइड बोन नहीं रखी हुई। सेसमॉइड बोन होती है जो कि आपके लिगामेंट्स के अंदर मौजूद होती है, जैसे कि पटीला, घुटने के ऊपर जो आपकी चपनी हड्डी होती है उसको हम कहते हैं पटीला, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा, फिर मैं इस पर दिखाऊंगा कि आपको एक कौन कौन सी बोन्स है, जैसे कि ये हमारे पास ह्यूमरस है शोल्डर से। उसके बाद फिर ये रेडियस और अल्ना। फिर शॉर्ट बोन्स आपकी आ जाती हैं, जो कि ये रही कार्पल्स, ठीक है। उसके बाद फिर मैं जाऊंगा इर्रेगुलर बोन पे, जो कि आपकी वर्टिब्रा पे आ जाती हैं। वर्टिब्रा पे जैसे ये हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड है, ये इर्रेगुलर बोन, ठीक है। बात करूँ तो फ्लैट, सबसे पहले स्कल आ जाएगा, ठीक है। स्कल के साथ साथ ये हमारी स्टर्नम बोन आ जाएगी। ये सब फ्लैट बोन्स पे मौजूद है। इसके बाद मैंने बतानी थी सिसमॉइड बोन। सिसमॉइड मैंने बोला था कि पटीला होती है, जो कि ये आपकी ये रही फीमर। उसके साथ साथ फीबिया एंड टेब्यूला, इन तीनों बोन्स के ऊपर ये मौजूद होती है, जिस तरीके की ये है। इसमें फ़िलहाल लिगामेंट नहीं है, तो इसलिए मूवमेंट पूरी नहीं आ रही। ये है हमारी सिसमॉइड बोन, इसमें यहाँ से यहाँ तक पूरे लिगामेंट्स में ये कवर होती है। तो मैंने आपको यहाँ पे टाइप्स बताए। इसके बाद मैं बताऊँगा आपको कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी बोन्स होती हैं। तो टोटल हमारी 206 बोन्स हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके नाम भी बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम बताएंगे स्कल को, स्कल बोन है। उसके बाद फिर आपकी आ जाती है पूरी वर्टिब्रा, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हम लोग जो है स्पाइनल कॉर्ड को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पहले तो है सर्वाइकल पोर्शन, फिर है थोरैसिक पोर्शन, फिर है लंबर पोर्शन, ठीक है। तो सर्वाइकल के अंदर 7 वर्टिब्रास होती हैं, फिर थोरैसिक्स के अंदर 12 होती हैं, फिर लंबर के अंदर हमारी 5 होती हैं। उसके बाद फिर हमारा एंड में होता है सेक्रल, जो वर्टिब्रा का ही हिस्सा है। सेक्रल के अंदर भी हमारी फ्यूज्ड 5 बोन्स मौजूद होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम अपर लिम्स के अंदर। अपर लिम्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमारी बोन आ जाती है स्कैप्यूला। उसके बाद जो हमारे बैक साइड पे होती है, उसके बाद आ जाती है हमारी क्लेविकल, जिसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं। उसके बाद फिर आ जाती है हमारी ह्यूमरस,
उसके बाद ये तीनों मिलके हमारा शोल्डर जॉइंट बनाते हैं, स्कैपुला, क्लेविकल और ह्यूमरस, ये तीनों बोन्स मिलके हमारा शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम ह्यूमरस से नीचे रेडियस एंड अल्ना। उसके बाद उसके नीचे छोटी छोटी सी बोन्स होती हैं, जिसको मैंने आपको बताया भी था कि शॉर्ट बोन्स, जिसको मैंने नाम लिया था कार्पल्स का, कार्पल्स मौजूद होती हैं। उसके बाद फिर हमारे नीचे आ जाती हैं, कार्पल्स के नीचे आ जाती हैं आपकी फिलेंजिस, सॉरी मेटाकार्पल्स आ जाती हैं। उसके बाद फिर हमारी आ जाती हैं फिलेंजिस जो आपकी फिंगर्स हैं। फेलेंजिस आपके फिंगर्स हैं और मेटाकार्पल्स जो है आपके, जो ये पाम है, इसके अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं लोअर लिम्स के अंदर। लोअर लिम्स के अंदर हमारा जो है सबसे पहले हमारा हिप बोन आ जाएगी। हिप बोन जो है वो, हिप बोन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जो कि राइट हिप बोन और लेफ़्ट हिप बोन। अगर हम राइट और लेफ़्ट दोनों हिप बोन को कंबाइन कर दें तो हम उसको पेल्विस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमें हिप बोन के बाद आ जाते हैं हम हमारे फीमर पे। फीमर हमारी थाई के अंदर मौजूद होती है। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे और नीचे टीबिया एंड फेब्यूला पे, ठीक है, जो कि आपके, जिसको हम शिन बोन भी कहते हैं। फुटबॉलर्स अमूमन जो है वो शिन बोन के नाम से जानते हैं। तो टीबिया एंड फेब्यूला वो होते हैं। उसके बाद हम नीचे चले जाते हैं एंकल पे, जो मैंने बोला था आपके फुट के अंदर होती है मेटाकार्पल, टार्सल्स और टिबिया और फेब्यूला, इन तीनों के बीच में होती हैं, जिसको हम कहते हैं टार्सल्स, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं मेटाटार्सल्स पे। जैसे हमने हैंड पे बोला था कि पाम के अंदर मौजूद होती हैं मेटाकार्पल्स, इसी तरीके से हमारे फुट में भी मौजूद होती हैं। उसके बाद जो हमारी आगे फुट में फिंगर्स हैं, उसको हम कहते हैं फेलेंजीज, जैसे हमने हैंड में बात की थी उसी तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि फंक्शंस क्या होते हैं बोन्स के। तो बेसिकली फ़ंक्शन जो है वो हमारी बॉडी को ये सपोर्ट देता है, ठीक है। लोकोमोशन के अंदर, चलने फिरने के अंदर ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ हमारा जो है वो सबसे मेन और सबसे मेजर फंक्शन है हमारा, कि जो हमारा ब्लड है, रेड ब्लड सेल्स जिसको कहते हैं हम, वो हमारे बोन के अंदर बनते हैं, ठीक है। बोन जो है वो प्रोवाइड करती है सपोर्ट को, उसके साथ साथ में ब्लड फॉर्मेशन करती है, लोकोमोशन के अंदर जो है वो हेल्प करती है, एक तरीके का बैलेंस भी वो बनाती है बोन्स। मैं छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा, और इसके साथ साथ मैंने सिर्फ बोन्स के नाम और बोन होती क्या है वो डिफ़ाइन किया है। आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आगे चलता जाऊँगा और इसकी मसल्स और क्या क्या मसल्स किस वक्त काम कर रहे हैं ये सब कुछ बताता चलूँगा। उसके साथ साथ उसकी एक्सरसाइजेस अकॉर्डिंग टू डिजीज़, ठीक है। थैंक यू सो मच। इस तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।